बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग करने वाले इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इस बार जो आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, बाजार संतुलन और एकाधिकारी फार्म, इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। इन दोनों चैप्टर से ही आपके प्रश्न बनने वाले हैं और इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, जब व्यापार संतुलन अनुकूल होता है तब सूत्र क्या होगा। देखिए, व्यापार संतुलन क्या हो, अनुकूल हो। अनुकूल की स्थिति में क्या होगा, अनुकूल की स्थिति में होगा कि आयात कम हो और निर्यात ज़्यादा हो, है ना, यही होगा। जब निर्यात अधिक हो, आयात कम हो, तब उसे हम लोग बोलेंगे व्यापार संतुलन अनुकूल है। तो बच्चा, यहाँ पे आपको याद रखना है, एक्स को बोला जाता है निर्यात। एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स मतलब हो गया है निर्यात, और वाई मतलब हो गया है आयात। तो क्या होगा, आयात यहाँ पे कम हो, निर्यात अधिक हो, यानी जो आयात है वो निर्यात से कम होगा, तब व्यापार संतुलन होगा। तो यहाँ पे वाई नहीं, यहाँ पे एम होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, एम होगा। तो यहाँ पे आप कर लीजिए, यदि एक्स अधिक हो एम से, ए विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, संतुलन की स्थिति कब होती है। बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो, बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो, बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर हो, या इनमें से कोई नहीं। तो जब बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होगी, तब यहाँ पे संतुलन की स्थिति होगी। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न दे रखा है, जिस कीमत पर संतुलन स्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं। बाजार कीमत, मूल्य, संतुलन कीमत, या इनमें से सभी। तो उसे हम संतुलन कीमत बोलते हैं। सी विकल्प सही है। संतुलन कीमत पर खरीदी तथा बेची गई मात्रा क्या कहलाती है। कीमत मात्रा, संतुलन मात्रा, बाजार कीमत, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी बताएंगे। वेरी गुड, यहाँ पे सही उत्तर होगा संतुलन कीमत। उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलन कीमत कहते हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है, किसे वैकल्पिक रूप में शून्य अधिमांग शून्य अधिपूर्ति स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ना। शून्य अधिमांग और शून्य अधिपूर्ति, तो यहाँ पे होगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। ठीक है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के बाजार में प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, अल्प प्रतियोगिता, या इनमें से कोई नहीं। यानी प्रवेश भी और बहिर्गमन भी दोनों स्वतंत्र हो, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता में होगा। ठीक है। सातवां प्रश्न दे रखा है, एक बाजार जिसमें एकल विक्रेता होता है उसे क्या कहते हैं। एकाधिकार, अल्पाधिकार, सर्वाधिकार, या इनमें से कोई नहीं। उसे एकाधिकार बोलेंगे। एक विक्रेता हो तो एकाधिकार बोला जाएगा। किसी वस्तु किसके द्वारा निर्धारित होती है ना। मांग द्वारा, पूर्ति द्वारा, सरकार द्वारा, एवं मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। तो मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा यहाँ पे निर्धारित होती है। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार को प्रस्तुत किया था। मार्शल, रिकार्डो, स्मिथ, या वॉलरस। क्या होगा सही उत्तर बच्चा। यहाँ पे समय तत्व को सबसे पहले किए थे, तो यहाँ पे सही उत्तर आप सभी ध्यान रखेंगे, मार्शल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में क्या होगा। देखिए, बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होगा तो अधिपूर्ति होगा। ये विकल्प सही उत्तर है बच्चा। किस प्रकार के बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो यह एकाधिकार प्रतियोगिता में पाया जाता है। ठीक है, वस्तु विभेद एकाधिकार में पाया जाएगा। एकाधिकार फार्म के लिए बाजार मांग वक्र क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। इसे बोलते हैं औसत आगम वक्र। ठीक है, औसत आगम वक्र कहलाता है यह। दीर्घकाल तक एक अधिकारी का लाभ रहता है धनात्मक।
स्थिर आगत किस काल में स्थिर होते हैं? दीर्घकाल में, अल्पकाल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको करना है कमेंट। आप सभी यहाँ पे कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं? कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है? क्षैतिज रेखा होता है। दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को क्या मिलता है? असामान्य लाभ मिलता है। दीर्घकाल में असामान्य लाभ, ठीक है। और अल्पकाल में इनमें से कोई भी संभव है। तो बच्चा यह था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से इस वीडियो का PDF आप सभी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भारत वर्ष क्लासेस पे डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।